जय हिंद प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का अपने परिवार एक्सपर्ट एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हमारी 10 मिनट की सीरीज चल रही है जिसमें सारे मैथ के कंसेप्ट हैं जो हम आपको जो है 10 मिनट में कंप्लीट कराएंगे रैपिड रिवीजन के हिसाब से। जैसे हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हमारे एपी और जीपी के बनते हैं जो समांतर और गुणोत्तर श्रेणी के होते हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोग 10 मिनट में सारे कंसेप्ट को इनको रिवाइज कर लें वन शॉट में। तो देरी ना करते हुए हम लोग पहले इसके फार्मूले समझ लेते हैं समांतर श्रेणी के। पहले हम लोग समांतर श्रेणी के फार्मूले समझ लेते हैं। समांतर श्रेणी तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है सबसे पहले an यानी कि पदों की संख्या निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। एक दूसरा फार्मूला होता है Sn, पदों का योगफल n अपान 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। एक और फार्मूला होता है, इसमें क्या करते हैं Sn ही निकालते हैं, n अपान में 2 l प्लस a। l हमारा क्या होता है यहाँ पे, l इज इक्वल टू लास्ट टर्म। ठीक है, इसको नोट कर लेना। a हमारा यहाँ पे क्या होता है, पहला पद a हमारा पहला पद होता है। और ये क्या होता है n क्या होता है, पदों की संख्या। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, a हमारा पहला, d हमारा होता है सर्वांतर। ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक समांतर श्रेणी में 21वां पद 151 है और पहला पद 51 है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो 21वां पद a 21 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 21वां पद निकालना है हमें, तो 21वां पद निकालना नहीं, 21वां पद दिया गया तो 151 दिया गया, पहला पद हमें 51 दिया गया, प्लस 21वां पद निकालना है तो 21 माइनस 1 इंटू डी। सर्वांतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो 51 को उधर भेज देंगे, 151 माइनस 51 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 डी। जब इससे घटाएंगे तो 100 बटे में 20 इक्वल टू, जब इसको काटेंगे तो 5, यानी कि डी बराबर कितना आएगा 5। सर्वांतर हमारा कितना हो जाएगा 5। ठीक है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कहता है किसी समांतर श्रेणी में 71वां पद दिया गया है, इसको वहां कर लेना, 71वां पद दिया गया 491, सर्वांतर 5, तो श्रेणी का पहला पद ज्ञात करना है, यानी कि हमें a ज्ञात करना है। ठीक है। तो 71वां पद दिया गया तो 491, ये हो गया हमारा 71 टर्म्स। ठीक है। a हमें निकालना है, n क्या होगा 71 माइनस 1 और d सर्वांतर 5 दिया गया। ठीक है। अब 491 इज इक्वल टू a प्लस में, इसको जब करेंगे तो 70 और 5 से गुणा करेंगे तो 350। जब इसको इधर लेके आएंगे घटाएंगे तो 1 और यहाँ पे बचेगा 4 और ये 1, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, पहला पद हमारा कौन सा होगा 141। ऑप्शन नंबर 4 हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, जिस समांतर श्रेणी का 12वां और 8वां पद दिया गया है क्रमशः, उस समांतर श्रेणी के पहले 16 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी कि 12वां पद कितना दिया गया, यानी कि a12 12वां पद दिया गया है 19.75 इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है, n माइनस 1, n कितना 12वां है तो ये हो जाएगा 11d। ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये दिया गया 15.75 इज इक्वल टू a प्लस, ये 8वां है तो एक कम कर देंगे 7d हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, a से a कट जाएगा, d की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो 7, 11 से 7 गए 4d, और यहाँ पे बचेगा 19 से 5, ये 0 हो जाएगा तो 4, यानी कि d की वैल्यू क्या निकल के आ गई 4। जब d की आ गई तो हम इसकी वैल्यू, सॉरी 4 नहीं, ये कट जाएगा 4 से 4, तो d की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1। जब d की आ गई तो 1 की वैल्यू किसी समीकरण में रख देंगे तो हमारे a की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें रख देते हैं
जब डी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 19.75, ये 1 रखेंगे तो -11 हो जाएगा ए, जब इसमें से घटाएंगे तो 8.75 इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 16 पदों का योग। हमने फार्मूला बताया था Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो S 16 यानी कि 16 पद निकालने हैं तो 16/2 2 इंटू ए कितना दिया गया, ए दिया गया 8.75 प्लस में n-1 यानी कि 16 माइनस 1 और डी कितना निकला है 1। अब इसमें रख देंगे, हो जाएगा 8, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 दूनी 16 और 17.5 ये आ जाएगा 8 ये बाहर हो जाएगा 17.5 प्लस में ये हो जाएगा आपको 15। जब इसमें जोड़ेंगे तो ये 32.5 तो 8 इंटू 32.5, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 3 24 और 2 26, यानी कि हमारा 16 पदों का योगफल क्या आ गया 260। ऑप्शन नंबर 2 हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी के 88, 90 और 92, 94 पदों का कौन सा पद 142 है? तो 142 पद का टर्म ज्ञात करना ना, तो एक पद 142 यानी कि पहला पद हमें दिया गया है 88, सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे इसको माइनस करते हैं तो 90 माइनस 88 इज इक्वल टू 2, ये आ गया। और इसके बाद 142 हमारा पद है a प्लस n-1 इंटू डी, हमारा कितना 2, n हमें निकालना है तो क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे दी गई है तो इसको क्या रख लेंगे 88। जब इसको 88 घटाएंगे इधर भेज के तो 8 4 बचेगा और यहाँ पे 13 से ये हो गया 54 इज इक्वल टू n-1 और 2, इसको 2 से काटेंगे 27 और ये 1 इधर भेज देंगे तो n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 28, यानी कि ये 28वां टर्म्स हो जाएगा, यानी कि ये कौन सा 28वां टर्म्स 142 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक समांतर श्रेणी का पहला पद इतना है और सर्वांतर इतना 46 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। एक समांतर श्रेणी का पहला पद दिया गया, a दिया गया 23, सर्वांतर b दिया गया 6, 46 पदों का योगफल निकालना है इसमें। तो क्या करेंगे, इसमें पहले लास्ट टर्म निकाल लेंगे। हमने फार्मूला बताया था Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो क्या करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, क्या होगा a हमारा दिया गया 23 प्लस n या 46 पद है तो 46 माइनस 1 और d हमारा 6 हो जाएगा। 23 प्लस 45 इंटू 6, 6 पंचे 30, 6 चौके 24 27 और प्लस में 23, ठीक है। 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 3 27, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो 3 और 7 3 10 और ये हो गया 3, कितना आ गया 303। एक मिनट, सर्वांतर 6 है, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 3 27, 23 हमारा जो है पहला पद, ठीक है। अब क्या करेंगे Sn इक्वल टू 46 अपान में 2 और ये हो गया a हमारा 23 प्लस 303 हमारा लास्ट हो गया तो Sn इक्वल टू ये हो गया 23, ये हो गया 23 और मल्टीप्लाई बाई 3 3 6 और 2 और 3। जब ये लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यूनिट प्लेस सब में अलग अलग है, तो लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 18 में यूनिट प्लेस 8 है, यानी कि हमारा आंसर 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी, अब इसका जो है आप लोग कमेंट में आंसर देंगे, सेम क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी में जो है एक फार्मूला होता है पदों का योगफल, यानी कि Sn इक्वल टू a r की पावर n-1, r की पावर r-1। यहाँ पे जो a होता है ये होता है पहला पद, पहला पद, n जो होता है हमारा पदों की संख्या, पदों की संख्या,
और यहाँ पे क्या होता है, आर हमारा क्या होता है, आर हमारा होता है सर्वांतर, सर्वांतर। ठीक है, एक और फार्मूला होता है टी एन, यानी कि पदों की संख्या निकालने के लिए ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो हम लोग अब इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जीपी के। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 12 है, सर्वानुपात 4 है, तो इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या दिया गया, योगफल का फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपान में आर माइनस वन। तो एस एन इक्वल टू ए हमारा कितना दिया गया है, पहला पद 12 दिया गया। ठीक है, आर की पावर एन यानी कि आर हमारा कितना दिया गया है 4, और संख्या भी हमारी 4 दी गई। ठीक है, और अपान में 4 माइनस 1। ठीक है, अब ये इसको कर लो 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा 4, तो ये हो गया 4, और 4 की पावर 4 क्या होता है 256, माइनस 1 करेंगे तो 255। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, और 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी कि 1020 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पहला पद 125 है और सर्वानुपात 3/5 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। ठीक है, तो चौथा पद यानी कि हमने फार्मूला बताया था टी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, तो ये फार्मूला होता है। तो इसमें चौथा पद हमें निकालना है। तो ए हमारा यानी कि पहला पद दिया गया 125 इंटू आर हमारा कितना दिया गया 3/5 की पावर, चौथा पद है तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। अब जब इसका करेंगे T4 125, ये 3 हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा 27 पावर 3, और इसकी पावर 3 हो जाएगी 125, ये कट जाएगा, तो चौथा पद हमारा क्या हो जाएगा 27, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पहला पद 125 है, सेम क्वेश्चन, और सर्वानुपात इतना दिया गया, सीधे फार्मूले में रख देंगे T4 इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, यानी कि ये क्या करेंगे, पहला पद क्या है 125 इंटू में 2/5, चौथा पद निकालना तो एक कम कर देंगे 3, उसके बाद 125 इंटू में 8/125, इसका उपयोग करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि 8 हमारा जो हो जाएगा पूरी तरीके से सही हो जाएगा चौथा पद। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। बाकी ऐसे ही गोल्डन कंसेप्ट सीरीज हमारी चलती रहेगी। इसमें मैथ के जितने भी जो बन सकते हैं टॉपिक, जिसपे जो है क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को एग्जाम के 1 से 2 नंबर जो है हर वीडियो में कवर करा दिए जाए। अब इसके बाद हम आप लोग जो है अगला जो हमारा सेशन होगा वो उस पे होगा सीआई पे, चक्रवर्ती ब्याज पे। उस पे हम एक छोटा सा 10 मिनट का सेशन लेके आएंगे, जिसमें आप लोगों के ऐसे ही क्वेश्चन होंगे बढ़िया, जिसमें आप लोग ट्रिक से कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।